Oxidation state is also known as oxidation number. By definition, the apparent charge on an atom or a group which it would have in a compound. It may be zero, positive, negative, or even in fraction. An element may show different oxidation states in different compounds. जी हाँ फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है, ये किसी भी कंपाउंड में हमारे पास जो चार्ज होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का, इसे ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ये चार्ज हमारे पास जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि किसी एक कंपाउंड में एलिमेंट पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हो वही डिफरेंट कंपाउंड्स में भी सेम हो। Rules for assigning the oxidation state. Rule number 1. All the elements in the free state or the uncombined state having the oxidation number equal to 0. तमाम एलिमेंट्स जो कि फ्री स्टेट की फॉर्म में मौजूद होंगे जैसे कि सोडियम, कॉपर, हाइड्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इक्वल होगा 0 के। Rule number 2, the sum of the oxidation state in a compound is always equal to the 0. यानी तमाम कंपाउंड्स इनके जो सम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का ये हमेशा इक्वल होगे 0 के। Rule number 3, the hydrogen in the all the compounds having +1 oxidation state except rule number 4 में exception बताई गई है हाइड्रोजन के लिए, that is the hydrogen in the hydrides, for example the sodium hydride, magnesium hydride having the oxidation state of -1। यानी हमारे पास यूजुअली जो हाइड्रोजन होता है वो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एक्सेप्ट हाइड्राइड्स में, जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की जगह -1 होती है। रूल नंबर 5, ऑक्सीजन इन द ऑल कंपाउंड्स हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट हमारे पास रूल नंबर 6 में बताया गया है दैट द ऑक्सीजन इन द पर ऑक्साइड हैविंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि हमारे पास यूजुअली ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है एक्सेप्ट हमारे पास पर ऑक्साइड की, जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की जगह -1 होगी। Then rule number 7, all the group 1 elements in a compound having +1 oxidation state. Rule number 8, all the group 2 elements in a compound having +2 oxidation state. Rule number 9, all the halogens usually in a compound having -1 oxidation state। यानी halogens जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनकी हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में होती है वो नॉर्मली -1 होती है। Rule number 10, all monoatomic ions having the same ऑक्सीडेशन स्टेट एज देयर चार्ज। यानी तमाम मोनोएटॉमिक जो आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही होगी जो इनके ऊपर चार्ज होता है। जैसे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है तो यही +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, यही +1 जो इसका चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। देन रूल नंबर 11, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर in a polyatomic ion is the same as its charge। यानी जब कभी polyatomic ion की बात की जाए, poly मतलब more than one atom से मिलकर जो ion बनता है that is called the polyatomic ion, इसका जो oxidation number होगा वो भी equal हो गया उसके charge के। For example अगर अमोनियम ion की बात की जाए तो अमोनियम NH4 जो कि रिप्रेजेंट करता है अमोनियम को, और इसके ऊपर जब +1 चार्ज आता है that is called the ammonium ion। ठीक है, अमोनियम के ऊपर हमारे पास +1 चार्ज होता है, दैट्स वाई यही +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। सिमिलरली अगर सल्फेट आयन की बात की जाए तो SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, यही -2 चार्ज जो होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहलाता है। लेट्स डिटरमिन द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हम रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज इक्वल टू 0। सो हेयर KMnO4 जो कि हमारे पास एक कंपाउंड है, यही वजह है कि इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है 0 की। KMnO4 जिसे पोटेशियम पर मैग्नेट भी कहा जाता है, यहाँ पर हम मालूम करेंगे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर।
पोटेशियम जिसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 है क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। प्लस मैग्नीज की हमने जिसे Mn से रिप्रेजेंट किया है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करना है। प्लस ऑक्सीजन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम है कि -2 है और 4 ऑक्सीजन है, दैट्स वाई हमने -2 को मल्टीप्लाई किया है 4 से एंड इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको सम अप करना है। +1 हमारे पास पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है। देन हमने यहाँ पर जो है हमारे पास प्लस का साइन है, इन ब्रैकेट में -2 इंटू 4 है। तो हम जानते हैं 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, दैट्स वाई हमने यहाँ पर -8 लिखा है। और इस तरीके से ईजिली हमने मैग्नीज की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज इक्वल टू +4। सिंपली हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए तमाम जो एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने सम अप करना है और एज अ रिजल्ट हम फाइनली किसी भी एटम या एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपाउंड में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कंपाउंड की। अगेन हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज अ कंपाउंड और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है H2SO4 से इक्वल टू 0 क्योंकि हमारे पास ये एक कंपाउंड है, दैट्स वाई इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है 0 की। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन जैसे कि हमें मालूम है कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और ऑलरेडी रूल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 होती है। क्योंकि हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, दैट्स वाई हम इसको 2 से +1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने फाइंड आउट करना है। अब बात होती है ऑक्सीजन की। जैसे कि हम रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज इक्वल टू -2 और क्योंकि 4 ऑक्सीजन है दैट्स वाई हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0 क्योंकि कंपाउंड की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। देन हमने फर्दर इसको क्या सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा प्लस सल्फर। इसके बाद हमारे पास हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है जो कि ऑक्सीजन के लिए -2 इंटू 4 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमने जो 4 को मल्टीप्लाई किया है। सो -2 इंटू 4 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 4 टू ज़ा 8 और हमने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, दैट्स वाई -8 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करके इजीली सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू +6। तो हमारे पास जो H2SO4 है यहाँ पर हमने मालूम किया कि किस तरीके से सल्फर जिसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। हाउ टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम वैलेंसी को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एन एटम यूजेस टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। यानी कि वैलेंसी हमें बताती है कि कितने वैलेंस या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स ग्रुप वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रो हमारे पास ग्रुप्स की है, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A एंड ग्रुप 8A हमारे पास है। सेकेंड रो है हमारे पास एलिमेंट्स की एग्जाम्पल है इन ग्रुप्स की, जिनमें हमारे पास ग्रुप 1 में लिथियम एंड सोडियम, ग्रुप 2 में हमारे पास बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एंड सो ऑन मौजूद हैं। थर्ड रो है हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि इन ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास वैलेंसी, कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप्स में इनकी वैलेंसी क्या होती है। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से ये एलिमेंट्स अचीव करते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल होने के लिए। चलिए इसे डिस्कस करते हैं ग्रुप वाइज। सबसे पहले अगर ग्रुप 1A की बात की जाए तो ग्रुप 1A में हमारे पास एग्जांपल हमने ली है लिथियम एंड सोडियम की। याद रखिए कि ग्रुप 1A में मौजूद तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये तमाम मेटल्स हैं और ये जो होते हैं इनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा, जबकि इनका न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। यही वजह है कि इन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इनके आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इसको ये इजिली लूज कर देते हैं और इसी वजह से इनकी वैलेंसी भी 1 होती है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। साथ ही अगर बात की जाए ग्रुप 2A की, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ग्रुप 2A में मौजूद तमाम एलिमेंट्स जो हैं इनके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इजीली लूज कर देते हैं, यही वजह है कि इनकी वैलेंसी 2 होती है। लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देते हैं तो इसके रिजल्ट में इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। जहाँ तक बात है ग्रुप 3A की, यहाँ पे हमारे पास बोरॉन है, एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर जो ग्रुप 3A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनमें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगेन ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। यही वजह है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से इनकी वैलेंसी भी 3 होती है। अब इसके बाद अगर बात की जाए ग्रुप 4A की, ग्रुप 4A में हमारे पास कार्बन एंड सिलिकॉन की एग्जांपल ली है। याद रखिए कि ग्रुप 4A में तमाम मौजूद एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ग्रुप 4A में मौजूद कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले और वो स्टेबल हो जाए। यही वजह है कि ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए ग्रुप 4A के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और यही वजह है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में इनकी वैलेंसी भी 4 होती है। याद रखिए कि ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A तक की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट थ्री ग्रुप 1A, ग्रुप 2A एंड ग्रुप 3A में आप देख सकते हैं कि तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। इसके बाद ग्रुप 4A में एलिमेंट्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 या लेस देन 4 होंगे तो इस केस में हमारे पास वैलेंसी जो होगी वो इक्वल होगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1A में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वैलेंसी भी 1 है। ग्रुप 2A में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वैलेंसी भी 2 है। इसके बाद ग्रुप 3A में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वैलेंसी भी 3 है। और साथ ही ग्रुप 4A में भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वैलेंसी भी 4 है। लेकिन इसके बाद जो होगा हमारे पास ऐसा नहीं होगा। चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ग्रुप 5A में मौजूद एलिमेंट्स क्या करेंगे। ग्रुप 5A में मौजूद एलिमेंट्स यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की। अगेंस्ट ग्रुप 5A में मौजूद एलिमेंट्स जो होंगे इनके वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे वो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स। अब अगर इनकी वैलेंसी की बात की जाए तो जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इनकी वैलेंसी भी होती है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप 5A में मौजूद एलिमेंट्स के साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है लेकिन ग्रुप 5A के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। याद रखें कि ग्रुप 5A से हमारे पास अब वैलेंसी को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। हम जानते हैं कि हमने अचीव करना है अपना ऑक्टेट स्टेट
ऑक्टेट स्टेट को अचीव करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। यानी कि हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होने की वजह से इसकी वैलेंसी भी 3 है। तो फॉर्मूला कुछ हमने ऐसे यूज़ करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है, माइनस का साइन, देन 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी वैलेंस शेल में मौजूद है, इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें फर्दर रिक्वायर्ड है। और यही वजह है कि यहाँ पर वैलेंसी भी हमारे पास ग्रुप 5A के लिए 3 आएगी। इसके बाद ग्रुप 6A ग्रुप 7A के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रुप 6A में मौजूद हमारे पास एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर। इनकी अगर वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। सो अगेन ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे ग्रुप 6A के एलिमेंट्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, यही वजह है कि यहाँ पर वैलेंसी भी हमारे पास 2 होगी। अगेन अगर ग्रुप 7A की बात की जाए, एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हेलोजन्स फैमिली की बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। यही वजह है कि यहाँ पर वैलेंसी भी हमारे पास 1 होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद है, हमें 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। यही वजह है कि इसकी वैलेंसी भी 1 है। अगर बात की जाए ग्रुप 8A की, जो कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नियॉन, आर्गॉन और तमाम एलिमेंट्स जो हैं, ये तमाम की तमाम जो नोबल गैसेस कहलाती हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है एक्सेप्ट हीलियम जिसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में कंप्लीट होते हैं और तमाम एलिमेंट्स में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हैं और 8 ही हमें चाहिए। यही वजह है कि हमारे पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए और इस वजह से हमारे पास ग्रुप 8A के एलिमेंट्स यानी कि हमारे पास जो इनर्ट गैसेस इसको कहा जाता है या फिर हमारे पास इसको क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है, इनकी वैलेंसी जो है वो 0 है क्योंकि इनका कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल होता है और इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। याद रखें जहाँ तक ग्रुप 1A से ग्रुप 4A तक की बात है तो यहाँ पर वैलेंसी वही होगी जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर ग्रुप 5A से ऑनवर्ड बात की जाए तो यहाँ पर वैलेंसी जो होगी वो हमारे पास कुछ चेंज हो जाएगी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिक्वायर्ड होंगे वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए वही इन एलिमेंट्स की वैलेंसी भी होगी।